Hello dear student, welcome to AEC Plus YouTube channel powered by Advanced Engineering Classes। तो पावर सिस्टम के इस सेशन में आज आपसे बात होगी फॉल्ट एनालिसिस के कुछ सवालों को। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है, मतलब मैं तो ऐसा मानता हूं कि पावर सिस्टम ही एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम अपने रियल लाइफ से काफी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी इस टाइप के ट्रांसमिशन टावर अपने जिंदगी में देखे ही तो हैं ना। कुछ तो इवन अगर कोई अनपढ़ भी अगर कहा जाए तो वो भी जानता है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। मतलब वो भले ना बता पाए कि आपको म्यूचुअल इंडक्शन बेस्ड क्या काम करता है क्या नहीं, लेकिन वो जरूर जानता है कि इसका काम क्या है। इसका काम कुछ ना कुछ तो बिजली से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो उसमें से जो फॉल्ट एनालिसिस टॉपिक है वो हमारा काफी इंपॉर्टेंट है और ये आसान सा टॉपिक है। इसमें एक तो सारे कैलकुलेशन पर यूनिट्स में होते हैं, इसलिए आसान रहती हैं चीजें, और छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इसमें टेंशन वाली बात होती नहीं। इसके सवाल अच्छे अच्छे आते हैं सारे एग्जामों में। उससे पहले अगर मान लीजिए कि आप एसएससी जेई की तैयारी सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल किसी भी ब्रांच के विद्यार्थी हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में हमारा ये जो ऑफलाइन सेंटर है भोपाल में जो सिचुएटेड है वहां पर आके आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये रहा हमारी टीम का नंबर जहां पर आप आराम से बात कर सकते हैं और कोर्सेज की डिटेल फीस वगैरह के बारे में जान सकते हैं। अब देखिए कि सपोज मान लीजिए कि आप किसी कारणवश ऑफलाइन बैच नहीं ज्वाइन कर पाते, हालांकि मेरा सजेशन तो यही रहता है कि ऑफलाइन ज्वाइन कर लें तो ही बेहतर होगा। तो उसके लिए क्या है कि ये रहा हमारा AEC प्लस का बेहतरीन ऐप जिसको आप डाउनलोड करके दोनों प्लेटफॉर्म्स पे आपको अवेलेबल मिलेगा, चाहे वो आपके पास iOS हो या एंड्रॉइड फोन। साथ ही में ये रहे उसके कुछ सैलिएंट फीचर्स, आपको लाइव बैचेस देखने को मिलेंगे, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी रहेंगे, साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, रिवीजन कोर्सेज, और साथ ही आपको देखने को मिलेंगे फ्री स्टडी मटेरियल भी। अब या तो आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डायरेक्टली सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या हमने इसका एक और उपाय लगा रखा है। यहाँ पर हमारे पास कोड है जो इसको स्कैन कर सकते हैं, स्लाइड में दिख रहा होगा। iOS यूजर इस वाले कोड का इस्तेमाल करें और एंड्रॉइड यूजर इस वाले QR कोड को स्कैन करके ऐप को डाउनलोड करके कोर्सेस को परचेस करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये जो नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा इस पे आप बात करके टीम से बात कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं आज के अपने पहले सवाल पर। पहला सवाल क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट इज मोस्ट कॉमन। अब ये मोस्ट कॉमन का क्या मतलब हुआ, मोस्ट कॉमन का क्या मतलब हुआ कि जो ऐसा फॉल्ट जो सबसे ज्यादा आता हो, ठीक है। तो देखिए जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है जनरली कैसे होती है, मैं अभी यहां पर जो हमारी 3 वायर सप्लाई लेके चल रहा हूं, ठीक है। ये बात क्लियर है, ठीक है। चलिए 3 वायर सप्लाई लेके चल रहा हूं। तो अब देखिए इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये देखिए अपने पास 3 फेजेस हैं RYB, ठीक है। अब ये हमसे क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि LG फॉल्ट आ जाए। LG फॉल्ट का क्या मतलब हुआ कि जैसे एक हमारा फेज है ये क्या हो, ग्राउंडेड हो जाए, ठीक है। तो इसको हमने नाम दिया LG फॉल्ट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है डबल LG फॉल्ट। डबल LG का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये 2 वायर हैं तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो और इसके बाद यहां पर उनकी ग्राउंडिंग हो जाए, तो इसे कहते हैं हम डबल LG फॉल्ट। और तीसरा है लाइन टू लाइन डबल L फॉल्ट। डबल L फॉल्ट का क्या मतलब हुआ कि बस ये 2 लाइन आपस में कनेक्ट हो जाएं, तो इसको कौन सा फॉल्ट कहेंगे, डबल L फॉल्ट। और ये ट्रिपल L फॉल्ट, ट्रिपल L फॉल्ट का क्या मतलब हुआ कि ये तीनों लाइन आपस में कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल L फॉल्ट। एक और फॉल्ट होता है कौन सा, ट्रिपल LG, ये तीनों आपस में कनेक्ट हो फिर एक साथ ये ग्राउंड में कनेक्ट हो जाएं।
तो अगर आपने कभी देखा भी होगा तो जब भी मान लीजिए हवा पानी इस टाइप का तूफानी मौसम आया, तब आपने अक्सर देखा होगा कि जनरली क्या होता है, जो एक वायर होता है वो टूट के ग्राउंड में गिर जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा मोस्ट कॉमन फॉल्ट होता है वो है एलजी फॉल्ट, ठीक है। वो कौन सा फॉल्ट है? एलजी फॉल्ट। एलजी फॉल्ट सारे फॉल्टों में सबसे लेस सीवियर है। जैसे जैसे फॉल्ट की सीवियरिटी बढ़ती जाती है, ठीक है, देखिए जैसे जैसे फॉल्ट की सीवियरिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी जो ऑकरेंस है वो कम हो जाती है। तो जो भी हमारा एलजी फॉल्ट है वो सबसे लेस सीवियर है। तो यही क्या है? सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकर्ड फॉल्ट। वही है फ्रीक्वेंटली ऑकर्ड फॉल्ट, ठीक है। ये बात क्लियर है आप लोगों को? तो यहां से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा एलजी वाला फॉल्ट, ठीक है। ध्यान रहेगा आप लोगों को ये कि कौन सा फॉल्ट जो मोस्ट ऑकर होता है? एलजी फॉल्ट, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमको क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, एन इक्विपमेंट हैज 0.8 pu इम्पीडेंस, ठीक है। एक हमको इम्पीडेंस दे रखा है, कितना दे रखा है जो गिवन है, हमको जो जेड पीयू दे रखा है 0.8, ठीक है। और साथ में हमको इसमें क्या दे रखा है, ठीक है, ऑन अ बेस, ठीक है। अभी जो हमको बेस दे रखा है, वी बेस कितना दे रखा है? 66 केवीए, माफ कीजिएगा केवीए नहीं केवी, ठीक है। और एस बेस कितना दे रखा है? जो हमको एस बेस है वो दे रखा है 100 MVA। 100 एस बेस हमको देखिए कितना दे रखा है? 100 MVA, ठीक है। एस बेस हमको 100 MVA गिवन है। अब ये देखिए क्या कर रहा है कि बेस को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो मैं देखिए बेस को जब वो चेंज कर रहा है तो जो उसका नया बेस है उसको मैंने नाम दे दिया VB न्यू। वो कितना हो गया हमारा? वोल्टेज का बेस तो हो गया 33 kV, ठीक है। चेंज ऑफ बेस का सवाल है, फॉर्मूला बेस सवाल है, ज्यादा घबराने वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है। और जो नया एस बेस है वो हमको कितना दे रखा है? वो हमको दे रखा है 75 MVA, ठीक है। नया बेस हमको 75 MVA दे रखा है। तो हमसे पूछा है कि इस वाले नए बेस पे जो हमारा इंपीडेंस की पर यूनिट वैल्यू है उसकी नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमसे पूछ रखा है, ठीक है। तो देखिए इसमें ध्यान रखिए कि जो हमको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, हमको जेड न्यू निकालना है एक नए बेस पे। तो हम इसको लिखेंगे जेड ओल्ड, यानी कि जो ओरिजिनल हमको दे रखा था, इनटू वी ओल्ड अपॉन वी न्यू, इसका स्क्वायर, और इधर इनटू एस न्यू अपॉन एस ओल्ड, ठीक है। ये फॉर्मूला हमको इसमें याद रखना बेहद जरूरी है, ठीक है। ये कई सारे एग्जामों में इस वाले फॉर्मूले पे डायरेक्टली आपसे सवाल पूछे गए हैं। आपको एक बेस दे देगा, दूसरे बेस पे आपको कन्वर्ट करके आंसर निकालना होगा। तो चलिए अब हमको निकालना है जेड न्यू। ध्यान से देखते हैं जेड ओल्ड कितना मेंशन है, जेड ओल्ड मेंशन है 0.8, ठीक है। जेड ओल्ड हमको कितना मेंशन है? जेड ओल्ड हमको मेंशन है 0.8, ठीक है। इसके बाद वी ओल्ड, देखिए ओल्ड कितना है? 66 kV है, तो ओल्ड को हमने लिखा यहाँ 66। न्यू हमारा कितना हो गया था? 33, इसका स्क्वायर इनटू एस न्यू। एस न्यू कितना हुआ है? एस न्यू हुआ है हमारा 75, ठीक है। तो एस न्यू हुआ है हमारा 75। ओल्ड कितना था? 100,
ये हुआ जेड न्यू। अब चलिए यहां से बस कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा है और तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो देखते हैं 66/33, ये तो यहीं से दिख रहा है क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, तो 0.8 इंटू 4, ठीक है, ये समझ आया। 0.8 इंटू 4 ये है 75/100, तो ये यहां से आ गया इंटू 0.75। तो यहां से जो हमारा जेड न्यू है वो देखिए कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 4 इंटू 0.75, तो ये आ गया हमारा 2.4 और यूनिट क्या रहेगी, पर यूनिट, ठीक है। पीयू में हमने निकाल दिया, इम्पीडेंस है तो बाय डिफॉल्ट क्या ही होगा, ओम में ही इसकी हमको यूनिट दे रखी होगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया 2.4 पर यूनिट, ठीक है। एक्चुअल में जो इसका ओरिजिनल सवाल था यहाँ पे उसने 100 दे रखा था, ठीक है। फिर 100 में मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि और ऑप्शन एक्चुअली मैं चेंज करना भूल गया, तो यहाँ में से ये एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं आएंगे, इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे 2.4। अगर आप देखिए, आप इसको मान लीजिए यहाँ पे 100 ही ले दीजिए, ठीक है। अगर आप इसको, अगर आप अपने केवीए बेस को नहीं चेंज कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 0.75 का टर्म आएगा ही नहीं। 0.8 इंटू 4 करेंगे तो 3.2 आएगा, ठीक है। तो ये देखिए 3.2 का यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है हमको, लेकिन मैंने यहाँ पे बेस तो केवीए बेस तो चेंज कर दिया, बट मैं ऑप्शन चेंज करना भूल गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना आएगा, 2.4 पीयू, ठीक है। कोई घबराए ना अगर ऑप्शन मैच ना करे तो, ठीक है। 2.4 पीयू इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको इसके हिसाब से मैच कराना है तो यहाँ पर आप उसको 100 कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मुझे लगा सवाल आसान हो जाएगा, तो क्या ही मतलब है इसका कराने का, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 2.4। इस वाले फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इससे आप यकीन नहीं मानेंगे, हर एग्जाम में इतने सवाल पूछे गए हैं कि अगर पावर सिस्टम में किसी को कुछ आता हो या ना आता हो, अगर ये फॉर्मूला आता है तो 2-3 नंबर तो लेके ही आएगा वो, चाहे आप कैसा भी एग्जाम दे रहे हो। इवन गेट के एग्जाम में भी कई सारे ऐसे सवाल पूछे गए हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। विद द इंक्रीमेंट इन अ बेस एमवीए, ठीक है, इंक्रीमेंट दे रखा है हमको, बेस एमवीए में हमको इंक्रीमेंट करना है। तो हमसे पूछा है कि जो जेड पीयू की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलिए इसको करने के लिए क्या क्या डिफाइन करते हैं। मान लीजिए ये जो जेड था हमारा, ये अभी किस में है, ये अभी हमको ओम में दे रखा है, ठीक है। अभी हम पर यूनिट में नहीं गए हैं, ठीक है। अब हमको क्या दे रखा है कि अगर मान लीजिए कि एक जगह हमको बेस वोल्टेज वीबी दे रखा है, हमको जो बेस वोल्टेज क्या दे रखा है, वीबी दे रखा है, ठीक है। ये बात क्लियर है आप लोगों को, बेस वोल्टेज हमको वीबी दे रखा है और साथ ही में जो बेस केवीए है वो मान लीजिए हमको एसबी दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं लिखूं जेड बी, हमारा जेड बेस कितना हो जाएगा, जेड बेस हो जाएगा हमारा एस बेस अपॉन यहां पे उल्टा हो गया, एक मिनट, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कितना, वीबी स्क्वायर अपॉन एस बेस, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो पावर होती थी वी स्क्वायर बाई आर हुआ करती थी, ठीक है। तो यहां से ये चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे जेड बेस की वैल्यू, ठीक है। ये रहा हमारा जेड बेस की वैल्यू। अब देखिए यहां से अगर मैं जेड पीयू लिखूं, ठीक है, तो यहां से अगर मैं, ध्यान दीजिए, जेड पीयू लिखूं, जो हमारा जेड पीयू होगा वो जो जेड की ओरिजिनल वैल्यू अपॉन जेड बी, यही होगी, ठीक है। तो यहां से देखिए जेड अपॉन जेड बी, जेड बी देखिए हमको कितना मेंशन है, ये आ गया वीबी स्क्वायर अपॉन एस बी, ठीक है। यहां से ये आ गया
वीबी स्क्वायर, तो एस बी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये है हमारा जेट पी यू। ठीक है, ये आ गया। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। विद द इंक्रीमेंट इन बेस एमवीए, अब ये क्या कर रहा है, बेसिकली इस वाली क्वांटिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर मैं एस बी को बढ़ाऊं तो देखिए जेट पी यू क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में आ रहा है, तो यहां से जो हमारा जेट पी यू है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन पे विचार करते हैं। जेट पी यू हमारा यहां से क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, हाँ ये इंक्रीजेस। ठीक है, जो जेट पी यू होगा हमारा वो हमको बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसको आप जल्दीबाजी के चक्कर में आप क्या कर सकते हैं कि हो सकता है आप यही लिखें और यही डिसीजन ले लें कि एस बी बढ़ रहा है तो जेड बी क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए आपसे जेड पी यू के बारे में पूछा है, ना कि बेस वोल्टेज, सॉरी बेस इंपीडेंस की वैल्यू के बारे में आपसे बात कर रहा है। ये आपसे बात कर रहा है कि जो आपने रिजल्टेंट पर यूनिट में क्वांटिटी निकाली है वह बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव होने के चांसेस है यहाँ पे, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अच्छा सवाल है। क्या दे रखा है, द सीक्वेंस कंपोनेंट। ठीक है, अब ये सीक्वेंस कंपोनेंट कह रहा है कितने कितने सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, देखिए ये I1 दे रखा है। ठीक है, I1 मतलब कौन सा सीक्वेंस है, ये पॉजिटिव वाला। ठीक है, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ कितनी गिवन है, J 2.5। ठीक है, ये हमको गिवन है। और I2 कौन सा सीक्वेंस है, नेगेटिव। ये हमको देखिए कितना दे रखा है, ये दे रखा है -J 1.5। और बाय डिफॉल्ट पावर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आपको मेजॉरिटी ऑफ यूनिट्स पर यूनिट में देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद अगर आई नॉट है तो आई नॉट, ये कौन सा सीक्वेंस है, जीरो सीक्वेंस, इसके तो नाम में ही है। तो ये हमको कितना दे रखा है, -J1। ठीक है, अब देखिए इसमें एक काम करके देखते हैं कि अगर मैं ये निकालूं कि I1 प्लस I2 प्लस आई नॉट, देखिए कितना आ रहा है, तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। I1 कितना है हमारा, I1 है J 2.5। ठीक है, तो अगर देखिए इनको ऐड करें यहां से तो ये हो जाएगा -2.5 और ये हो जाएगा प्लस का 2.5। तो यहां से ये वाली जो वैल्यू है हमारी वो आ रही है 0। ठीक है, अगर किसी भी टाइप, अब हमसे पूछा क्या है इसमें, हमको बताना है कि टाइप ऑफ फॉल्ट। अब ऐसा कौन से फॉल्ट की कंडीशन में होता है जहां आपके जो सीक्वेंस करंट का सम है वो 0 आता है, तो उसको कहते हैं हम, यहां पर जी ऑप्शन मिसिंग है, ये हो जाएगा डबल एलजी फॉल्ट। ठीक है, डबल एलजी फॉल्ट एक ऐसा फॉल्ट है जहां पर क्या है कि वहां पर जो आपके सीक्वेंस करंट का सम है वो कितना होता है। ठीक है, वो 0 होता है। तो यहां मैं ये बात लिख भी देता हूं, ध्यान रहे कि ऐसा किस टाइप के फॉल्ट में होता है, ऐसा होता है डबल एलजी फॉल्ट के केस में। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रहेगी कि डबल एलजी फॉल्ट के केस में क्या होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। ये अच्छा सवाल है, आई गेस गेट 2019 में पूछा गया था। द 50 MVA। ठीक है, देखिए इस सवाल की खूबसूरती, मतलब ये जब सवाल आया था तब मैंने तो पेपर ही अटेम्प्ट किया था, तो इस सवाल की खूबसूरती इसी में है कि आपको देखिए ये सारा डेटा पर यूनिट में दे रखा है। ठीक है, सारा डेटा किस में दे रखा है, पर यूनिट में। और जब हम इस सवाल की कभी प्रैक्टिस भी करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आंसर वो हमसे पर यूनिट में ही ले लेता है, लेकिन यहां पे देखिए इसने ओम्स में पूछ रखा है। ठीक है, ये ट्रिक समझ रहे हैं आप सब कुछ सही करेंगे, 5 मिनट लगाएंगे, आपका सब कुछ सही आएगा, और जल्दीबाजी में आप ध्यान नहीं देंगे और आंसर को आप किसमें लगा देंगे, आप आंसर लगा देंगे पर यूनिट में, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और वो आपको मिल जाएंगे कितने, 0 मार्क्स। और वैसे तो अगर ऑप्शन होते तो नेगेटिव भी हो सकता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर ये वाली बात जो हमको दे रखी है,
ये इसका ये मतलब हुआ कि हमसे ये आंसर को ओम्स में चाहता है। ठीक है, आंसर हमारा किस में आए, ओम्स में आए। अब चलिए सवाल को पढ़ते हैं। द 50 MVA 30 kVA अल्टरनेटर हैज द पॉजिटिव, ठीक है, चलिए डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। x1 हमको देखिए कितना दे रखा है, 0.25, ठीक है। नेगेटिव यानी कि x2 देखिए कितना दे रखा है, 0. ये j की तो ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, तो ऐसा करते हैं j को हटा ही देते हैं। ठीक है, j को मैंने क्या किया, हटा दिया। और जो जीरो सीक्वेंस है वो x0 देखिए कितना दे रखा है, 0.05, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि अ रिएक्टेंस इज कनेक्टेड, एक रिएक्टेंस को कनेक्ट कर रहा है वो इन द न्यूट्रल ऑफ द जनरेटर, ठीक है। न्यूट्रल जो भी हमारा जनरेटर है उसके न्यूट्रल में ये उसको कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा स्टार कनेक्टेड अगर जनरेटर है, ठीक है, तो इसको वो डायग्राम में इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है, कि स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर के न्यूट्रल में एक रिएक्टेंस कनेक्टेड है, उसको हमने नाम दिया कि एक्स है मान लीजिए, ठीक है। ये एक्स रिएक्टेंस वाला एक्स है, वो वाला एक्स नहीं है जिसे आप समझ रहे हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस टू मेक फॉल्ट लेवल ऑफ लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है, वो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की बात करना चाह रहा है। फॉल्ट एंड 3 फेज फॉल्ट एट द टर्मिनल ऑफ अल्टरनेटर विल बी इक्वल। वो हमसे कह रहा है कि इस रिएक्टेंस की वैल्यू बताओ कब, जब जो एलजी फॉल्ट के लिए जो फॉल्ट करंट आए, ठीक है, एलजी फॉल्ट के लिए जो फॉल्ट करंट आए वो बराबर हो 3 फेज फॉल्ट के लिए, ठीक है। ये बात क्लियर है आप लोगों को, वो बराबर हो 3 फेज फॉल्ट के लिए। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं लिखूं 3 फेज के लिए फॉल्ट करंट, ठीक है, तो देखिए यही तो सिंपल सा सवाल पूछा है कि जो IF है वो जब उसका 3 फेज वाला फॉल्ट आ रहा है यानी ट्रिपल L टाइप का फॉल्ट, और जब फॉल्ट करंट हमारा यहां 3 फेज ना लिख के अगर अपन ये लिख दें, ठीक है, ये वाला अगर फॉल्ट आ रहा है, तो अगर ये वाला फॉल्ट आता है तो फॉल्ट करंट की वैल्यू क्या होती है, 1/x1, सिंपल सी बात है, जो भी पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है वही कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, ये हो गया। और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/x1 प्लस x2 प्लस x0, और ये हो जाएगा 3xn, ठीक है। यहां पर आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जब भी फॉल्ट का सवाल आता है तो ये जो न्यूट्रल का रिएक्टेंस है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड होकर लिखा जाता है, तो यहां पर हो जाएगा ये 3xn, ठीक है। अब देखिए 1/x1 की वैल्यू कितनी दे, यही तो कह रहा है ये दोनों बराबर हैं। x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, x1 की वैल्यू है 0.25, तो ये हो गया 0.25, यहां से 3, ठीक है। अब इसको देखिए x1 तो है हमारा 0.25 प्लस x2 कितना है, x2 है 0.15, 0.15, और x0 कितना था 0.05, और प्लस यहां पर हमको जो चाहिए रिएक्टेंस वो कितना है, 3xn हमने नाम दे दिया, ठीक है। ये n का मतलब क्या हुआ कि ये न्यूट्रल में कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसको देखिए ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 3, 1/0.25, ठीक है। कैलकुलेशन का आपको बहुत ध्यान रखना होता है फॉल्ट एनालिसिस में, ठीक है। इसको देखिए ये 0.25 प्लस 0.15 प्लस 0.05, ये हो गया 0.45, 0.45, और साथ ही में ये कितना है प्लस 3xn, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं, ठीक है, अब इधर देखिएगा, तो यहां से अगर मैं देखूं कि 0.45 और प्लस 3xn, ठीक है, ये 4 इधर चला आएगा तो ये हो जाएगा 3/4 यानी कि 0.75, तो यहां से जो हमारा 3xn है
वो कितना आ गया 0.75 माइनस 0.45, ये आ गया 0.3। तो यहां से xn की वैल्यू कितनी आ गई 0.1। अब ध्यान रहे ये पर यूनिट में है, ठीक है। ये जो xn है ये किस में है, पर यूनिट में आया है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको इस सवाल की खासियत बता दी थी कि हमको आंसर पर यूनिट में नहीं देना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, ओम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए पहले ये डेटा ले लेते हैं। ये हाँ 50 MVA और 30 kVA, ठीक है। तो अब देखिए यहां से मैं जेड बेस जो है हमारा वो कितना निकलेगा, अभी हमने देखा था जेड बेस का फॉर्मूला क्या था, वो VB स्क्वायर अपॉन एस बेस। तो VB यानी कि 30 kVA का स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहां पे जो रेटिंग दे रखी है वो क्या दे रखी है 30 kVA। तो 30 का स्क्वायर और k का स्क्वायर करेंगे तो एक टर्म बनेगा यहाँ पर 10⁶ का अपॉन SB हमको 50 MVA दे रखा है इंटू 10⁶। तो यहां से क्या होगा, देखिए यहां से होगा ये कि ये कैंसिल इससे, ठीक है। और इसके बाद ये हो गया 900, तो ZB इक्वल टू 900, हाँ 930 का स्क्वायर 900 और 900/50, तो ये आ गया 18, ठीक है। तो ये जो जेड बेस वोल्टेज की जो बेस जो इंपीडेंस था हमारा वो आ चुका है हमारे पास 18, ठीक है। वो हमारे पास कितना आ चुका है 18। अब देखिए जो एक्सन आया था हमारा, एक्सन कितना आया था 0.1 pu। तो इसका अगर एक्सन में निकालूं ओम में तो क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 18। तो एक्सन ओम में कितना आ जाएगा 1.8 ओम, ठीक है। तो एक्सन कितना आ जाएगा 1.8 ओम, ठीक है। अच्छा सवाल था, मतलब थोड़ा सा इसमें बस कैलकुलेशन के साथ आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की जरूरत थी, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, इसका जो आंसर था वो आ चुका है 1.8 ओम, ठीक है। इस सवाल का आंसर आ चुका है 1.8 ओम, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे इस सेशन के क्वेश्चन, ठीक है। अगला जो सेशन होगा हमारा वो भी फॉल्ट पे ही होगा, कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ऐसे ही कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए, और ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है ये वाला, इस पे आप ज्वाइन करके जो भी अपने डाउट्स वगैरह हो उसको डिस्कस कर सकते हैं, और कोई सजेशन हो तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। चलिए फिर इस सेशन में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एवं ये जो बेल आइकॉन का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।